अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम वाटर एग्जीबिशन के अंदर मौजूद हैं और बोर एंड बोर के स्टॉल के ऊपर हैं। फैज़ान निसार साहब हमारे साथ हैं। फैज़ान, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसा जा रहा है अब तक का एक्सपीरियंस इस एग्जीबिशन का? देखें, फ़िलहाल तो सो वेल गुड। और लोग आ रहे हैं, लोग आते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री के अपने प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कस करते हैं। ऐसे बेताशा लोग हैं जो कि बहुत सारे फीले के साथ ज़िंदा हैं, मौजूद हैं और हमको गाइड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये मौका देता है लोगों को समझने का और अपनी गलतियों को सही करने का। असल में हम लोग एक्सप्लोशन करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट प्लान्स। तो हमें प्लानिंग और ख़ास तौर पे हर वक्त जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, इनोवेशंस मौजूद हैं। और जो पहले की इनोवेशन है, अगर आप समझें, शायद अगर हम खैबर गाड़ी चलाते हो तो 10 किलोमीटर भी नहीं देती हम 1 लीटर के ऊपर, मगर आज अगर हम 1800 सीसी गाड़ी चला रहे हैं सिर्फ, वो 14 किलोमीटर दे रही होती है। दैट्स मीन सो वेल गुड। मतलब हम लोग हाउस पावर भी बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह बिल्कुल वाटर वेल से लेके वाटर ट्रीटमेंट से लेके हर जगह इनोवेशन मौजूद है। हमारा ओपेक्स कॉस्ट कम हो जाता है कैपेक्स के मुकाबले में। तो अब तक अच्छा है, लोग आते हैं, सब समझते हैं। तो मैनेज गोइंग वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बोर एंड बोर के बारे में बताइएगा कि किन किन सर्विसेज में बेसिकली 1990s में इस्टेब्लिश हुई और सेकंड जनरेशन फॉर्म है, हम लोग रन कर रहे हैं इसको। वाटर वेल करते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स मीन बिगिनिंग टू वेयर टू फाइंड द वाटर, हाउ टू फाइंड द वाटर, दैन टू एक्सट्रैक्ट द वाटर। दैट्स मीन कि किस तरह से वाटर डेवलप होना चाहिए, वाटर वेल होना चाहिए, ड्रिलिंग होनी चाहिए, व्हाट विल बी द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, दैन उसके ऑपरेशन। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप चीज़ एक मैनेज करें, पाकिस्तान की थीम ये कि उसको ऑपरेट रहना चाहिए। इफ़ इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड, दैट्स मीन इज फुलिशनेस, कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। उसको हम मैनेज करते हैं। उसके बाद फिर वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर हमारे पास पूरा रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, उसकी सर्विसेज, उसके ऊपर हम लोग बिल्ड ऑपरेट ओन पे भी काम कर रहे होते हैं। तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन है फ्रॉम इनिशियल फेज टू टिल एंड। दैट्स मीन कि पानी को निकालने से लेके पानी को ट्रीट करके अपनी क्लाइंट को उसका रिक्वायर्ड वाटर, प्रोडक्ट वाटर जो भी रिक्वायर्ड है, हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमारी कंप्लीट रेंज है सर्विसेज के अंदर। ये आमतौर पे एक तासुर है कि ये जितने भी बोरिंग हो रही है उससे एक फ़नी सा बात है कि ज़मीन के अंदर जो है ना वो जगह खाली हो रही है और कोई ऐसा मसला क्रिएट होने का है कि, और दूसरा मसला ये है कि पानी नीचे से नीचे चला जा रहा है। इन दोनों चीज़ों को कैसे आप एड्रेस करेंगे? देखें, ये फनी नहीं है, दैट्स ट्रू, इट इज़ डैम ट्रू। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग अ कराचीस्ट, वी हैव टू थिंक ओवर कि हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी। हमने क्या किया, एक बैरन लैंड थी, 500 टन की फैक्ट्री आगे खड़ी कर दी आपने। पहली बात तो ना, यानी कि पिस्टन की तरह आप दबा रहे हैं ऊपर से। फिर नीचे ज़मीन के नीचे एक बैलेंस है, पानी का, हवा का, मिट्टी का एक बैलेंस है। वो बैलेंस क्रिएट नेचुरली हुआ है। उस बैलेंस को आप डिस्टर्ब करते हैं, पानी एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। क्योंकि हम जो टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं, तो वी अंडरस्टैंड दैट। अगर आपने कभी एक केव देखे हो ना, पहाड़ ऊपर खड़ा होता है 5000 टन का, मगर नीचे एक केव का स्ट्रक्चर खड़ा रहता है। जो टेक्निकल की जो लोड डेप्रिसिएशन है वो भी एक लिमिट तक जाती है, वेरी कर सकती है लोड के हिसाब से, स्ट्रक्चर क्या खड़ा होगा उस मुताबिक तय होगा। मगर नॉर्मली 100-300 फीट मैक्सिमम। अगर आप पाइल देखें, सेकंड पाइल जितने भी रन हो रहे हैं हमारे पास, बहुत सारी जगहों पे हमारे पास ऑफ शोर के ऊपर या शोर के ऊपर नीचे कैप नहीं होता, यानी कि पाइल जाके टिकती नहीं इसी फॉर्मेशन पे, वो सिर्फ अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी होती है। तो फ्रिक्शन पाइल कहते हैं ये लोग। वो नॉर्मली मैक्सिमम 300 फीट से ऊपर नहीं जा रही होती। अगर हम वो एक्वाफर जो ऊपर का मौजूद है उसको छोड़ दें, हमने इंडस्ट्री को ये समझाया है, हमने इंडस्ट्री को टीच किया है कि भाई ऊपर के एक्वाफर को डोमेस्टिक यूजर के लिए छोड़ दो, आप डीप एक्वाफर को टैप करें। उसका रिचार्ज फिनोमेना मुख्तलिफ है। उसके ऊपर एक सीलिंग लेयर मौजूद है, कन्फाइन लेयर मौजूद है, लाइम स्टोन की लेयर मौजूद है। हमारा मसला क्या है, हम मुस्तकिल पानी एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, प्लस सेवेज सिस्टम हमारा बड़ा ख़राब है। नीचे हमारे पास खास तौर पे कोरंगी की तरफ या गुलस्तान जौहर तो पूरा लाइम स्टोन से अच्छा खासा एक्सपोज है, लाइम स्टोन और क्ले के साथ। जो हमारे पास सीवेज सिस्टम पानी नीचे जा रहा है, वो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, हमें पता है, अब HCl डालेंगे, एफएमएसएस बनेंगे, डिजॉल्व होगा। वो डिजॉल्व होता है और हर साल हम देखते हैं, हर अरसे बाद 2 या 3 छोटे छोटे रिएक्टर्स के 3.2 3.8 पे हमारे पास कोरंगी की बेल्ट पे और गुलस्तान जौहर की बेल्ट पे मुस्तकिल ज़लज़ला आता है। गुज़श्ता 5-6 साल से नहीं आ रहा। उसकी भी जो वजह हम समझते हैं कि काफ़ी हमारी कंट्रीब्यूशन है कि हम अपनी इंडस्ट्री को नीचे ले गए। हमने कहा सेफ काम करो, इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया। इंडस्ट्री समझी कि हाँ यार, अब पानी को हमें सेफ जोन से निकालना चाहिए, प्लान करके निकालना चाहिए। अनप्लान, आप एक बाउल है उस पर पहले 10 स्ट्रॉ होती हैं, आज 5 लाख स्ट्रॉ हैं, रिचार्ज नहीं है, तो कैसे मैनेज होगा? तो वी हैव टू थिंक ओवर इट। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सीरियस मैटर है। पाकिस्तान को, खासतौर पर कराची के लोगों को जो चाहते हैं कराची में उनके बच्चे बड़े हों, उनको सोचना चाहिए कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम जनरेट हो। ऊपर के एक्वाफर को डिप्लीट ना किया जाए, 300-400 फीट के वेल को बिल्कुल ना किया जाए। आप डीप एक्वाफर करें, नारी की फॉर्मेशन नीचे डीप मौजूद है, उसको एक्सट्रैक्ट आउट करें, उसको डीप ड्रिल करें,
वहाँ से पानी निकालें ताकि आपका फ्यूचर भी सेफ रहे और आपकी प्रोडक्शन भी सेफ रहे। प्लान करके पानी निकालने का एक तो आपने ये बताया, तो ऊपर से हमें कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ से पानी निकालना है, यहाँ से नहीं निकालना? देखें, ये तो एक काम जोलॉजिस्ट का ही है ना। आपको जोलॉजिस्ट हायर करना होगा, वो इलेक्ट्रिकल स्टडी सर्वे करेगा, मार्क करेगा लोकेशन को, फॉर्मेशन का क्रॉस सेक्शन बताएगा ये जोन आपने नहीं छेड़ना, ये फॉर्मेशन छेड़नी है। डॉक्टर का काम है डॉक्टर को करने दें, आपका काम नहीं है। तो इफ़ यू हायर अ प्रोफेशनल जोलॉजिस्ट यू विल हैव द आंसर्स, आपको आंसर्स मिलेंगे। तो ये जो जगह जगह बोरिंग वाले मौजूद होते हैं, उनका और आपके अंदर फ़र्क यही है जोलॉजिस्ट होने का? बहुत बड़ा फ़र्क है जोलॉजिस्ट होने का और प्रोडक्टिविटी देने का। एक वेल हो, हम देखते हैं किसी इंडस्ट्री में जाए ना, 35 वेल हो चुके हैं, 50 वेल हो चुके हैं, और उस वेल में 3 वेल चल रहे हैं या 2 वेल चल रहे हैं, वो सारे वेल फेल हैं। तो हम हमेशा समझाते हैं, हमारे पास रिसेंटली क्लाइंट आया हुआ था, बहुत बड़ी रिफाइनरी है और बहुत सारे वेल कर चुकी है। हमने उनको समझाया कि आप इतने सारे वेल क्यों कर रहे हैं, जस्ट गो फॉर फ्यू। आप क्वालिटेटिव काम करें, क्वांटिटेटिव की बात खत्म हो गई अब। दुनिया अब क्वालिटी पे काम करती है कि आपको क्वालिटी क्या मिल रही है। क्वांटिटी, नंबर ऑफ वेल्स, आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं, अपने नीचे की सबसरफेस वाटर रिजीम को भी ख़राब कर रहे हैं और अपना कैपेक्स ज़ाया कर रहे हैं फजूल में। थैंक यू वेरी मच फैज़ान। थैंक यू।